तो यहाँ पर हम देखने वाले प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, गौर से देखेंगे ना, तो ये कुछ हमारा इस प्रकार से पिक्चर बनने वाला है। वो पहले ही बना देना था, लेकिन कोई नहीं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस पर बात किया जा रहा है बाबू? यहाँ पर देखो किस पर बात किया जा रहा है। एक ही आधार क्या है हमारा, इधर गया, BC पर एक ही आधार क्या है, BC। तो अपन मान लेंगे ये BC है, ये मान लेंगे अपन BC, ये B है, ये C है, ये A हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए, ABC और DBC बने हुए हैं। दिख रहा है तुमको, एक बड़ा वाला इधर ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज। दोनों का आधार क्या है? दोनों का आधार यही है बाबू, BC ही है, यहाँ पर बने हुए। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, यदि AD, अब गौर से देखना, ये AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये बराबर होगा AO बट्टे DO के, मतलब AO बट्टे DO। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, इन बातों को समझ लो। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते चलते हैं क्या दिया है और किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है। गिवन क्या है? एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, देखना गौर से, दो त्रिभुज बने हुए हैं, बने हैं। कौन कौन से है त्रिभुज? यहां पर देखेंगे तो क्या है, ABC और DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ये दो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है ADBC को O पर काटता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने कहा BC पर जो है ना, ABC और DBC दो त्रिभुज बना हुआ है। AD जो है BC को O पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है या काटता है। सिद्ध क्या करना है, देखना यहां से, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बट्टे DO। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमको सिद्ध करना। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, रचना करने वाले हैं। रचना क्या करने वाले हैं? AM, देखना जरा, AM लंब डाल रहे हैं BC, ठीक है, और इसी तरह से DN लंब डाल रहे हैं यहां पर BC पर, ठीक है। तो रचना में क्या बोलेंगे? AM लंब BC तथा AN लंब BC खींचा, खींच दिया हमने, खींच दिया, बोलो खींचा ना, चलो बहुत बढ़िया। ना अगर आप परिमाण की बात करेंगे तो शुरू कहां से करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हम निकाले, है ना, तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले तो क्या निकलेगा? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब हो जाएगा हाफ, आधार है हमारा BC और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है AM। इसी तरह से अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाला, देखो DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम DBC करें तो यही सेम होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने, यहाँ पर आधार तो BC ही हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा DN, ऊंचाई DN हो जाएगा। लंब को ऊंचाई बोलते हैं। अब क्या करने वाले हैं, वो अनुपात ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ABC का क्या निकला? हाफ इंटू BC इंटू AM, हाफ इंटू BC इंटू AM, और फिर यहाँ से DBC का क्या निकाला हमने? हाफ इंटू BC इंटू DN, हाफ इंटू BC इंटू DN। तो हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या बचा हमारे पास बाबू? हमारे पास बच रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AM बट्टे DN, AM बट्टे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आ जाओ, अब अगर आप जब देखें, हम गौर से देखना, त्रिभुज AMO है ना, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में, त्रिभुज DNO में
गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से। कोण OMO, कोण AMO बराबर हो जाएगा कोण DNO के। तुम ही बता दो क्यों? क्योंकि दोनों लंब है, 90 डिग्री का है, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, कोण AOM बराबर हो जाएगा कोण COD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये बराबर हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हो जा रहा है, अगर दो कोण किसी भी त्रिभुज के अंदर में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये कि त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO के, है ना। AA समरूपता उपपरमेश, है ना। AA समरूपता उपपरमेश हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। इसका मतलब अपन क्या करेंगे? इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? इसको भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे AM बट्टे वह क्या लिख दिया हम? AMO और DNO। ठीक है, AM बट्टे DN, AN बट्टे DN है ना बाबू। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा हो जाएगा AM बट्टे DN किया, MO बट्टे NO, और तीसरा हो जाएगा AO बट्टे DO। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? AM बट्टे DN बराबर में AO बट्टे DO। ये समीकरण 2 आ गया। देखो ये इसके बराबर है ना, जिसको हमारा जरूरत ही नहीं, तो इसको हमने क्या किया? हटा दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो समीकरण 1 में भी क्या है? AM नजर आ रहा है हमारा, समीकरण 2 में भी AM नजर आ रहा है। इसका मतलब समीकरण, इस समीकरण का ये वाला भाग यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, और दूसरे समीकरण का AO बट्टे DO वाला भाग बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे अपन? समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, बराबर में क्या आ जाएगा? AO बट्टे D। ये हो गया तुम्हारा साल।